नमस्कार दोस्तों, डाइस से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को लेकर मैं सतीश कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं जय भगवान स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में डाइस से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश होगा, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं पासे के प्रकार, टाइप ऑफ डाइस। पासे के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा ऐसा पासा होता है जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, अर्थात ऐसे पासे की विपरीत सतहों का योग 7 होता है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं इस पासे में 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, मतलब निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, अर्थात यह स्टैंडर्ड डाइस है या मानक पासा है। चूंकि यह मानक पासा है इसलिए इसकी विपरीत सतहों का योग 7 होगा। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि इस प्रकार के पासे में 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो देखिए ऐसे पासे में हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा कि योग 7 हो जाए। तो आप सभी जानते हैं कि 3 में कितना जोड़ेगी 7 आ जाए 4, तो 3 के विपरीत क्या होगा 4 होगा। इसी तरीके से यदि हम 2 के विपरीत देखना चाहें तो हम चूंकि जानते हैं कि 2 में यदि हम 5 जोड़े तो 7 आ जाएगा, है ना। तो 2 के विपरीत क्या होगा 5 होगा। इसी प्रकार 1 के विपरीत क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 1 में यदि हम 6 जोड़ें तो 7 आ जाएगा, इसलिए 1 के विपरीत 6 होगा। तो इस प्रकार के सवाल आप कर सकते हैं यदि स्टैंडर्ड डाइस आपको दिया जाता है। पासे का दूसरा प्रकार है सामान्य पासा या सिंपल डाइस। इस प्रकार के पासे में निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है अथवा उस पर अंक या चिन्ह अंकित होते हैं। यहां पर 2 पासे दिए गए हैं। यहां पर हम देख रहे हैं 4 और 3 7, अर्थात निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, अर्थात यह होगा सामान्य पासा। यहां पर भी हम देख रहे हैं 5 और 2 7 हैं, अर्थात निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, तो यह भी होगा सामान्य पासा। तो चलिए अब सामान्य पासा से संबंधित कुछ स्थितियां देखते हैं। एक पासे की 2 स्थिति दी गई हो जिसमें कोई भी सतह समान ना हो। यहां पर आप देख रहे हैं इस पासे में कोई भी सतह हमें समान नहीं दिख रही है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए ऊपर की सतह के विपरीत सतह होती है ऊपर की, है ना, अर्थात 3 के विपरीत सतह पर 2 होगा। मतलब यदि ऊपर की सतह के विपरीत सतह ज्ञात करना है तो इसकी ऊपर की सतह को देखना पड़ेगा, और यदि बाएं के विपरीत होगा दायां वाला, अर्थात 3 के विपरीत होगा 2, क्योंकि ऊपर के विपरीत ऊपर वाला होगा, दाएं के विपरीत होगा बाएं के विपरीत होगा दायां वाला। यहां बायां है 4, तो 4 के विपरीत इसका दायां हो जाएगा 6, और 5 दाएं के विपरीत होगा बायां वाला, तो 5 के विपरीत हो जाएगा 1। अर्थात यदि कोई भी सतह समान ना हो तो ऊपर के विपरीत ऊपर वाला होता है, बाएं के विपरीत दायां वाला होता है, और दाएं के विपरीत होता है बायां वाला। चलिए सेकंड स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति में यदि एक पासे की 2 स्थिति दी गई हो और उनकी एक सतह समान हो, तो जो सतह समान होती है उसके विपरीत वह होगा जो यहां पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो यहां पर देखिए 2 पासे दिए गए हैं और इसमें एक सतह, अर्थात यहां पर 4 समान है, 4 इस पासे में भी है और 4 इस पासे में भी है, तो 4 के विपरीत क्या होगा यह ज्ञात करने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि यहां हमें क्या नहीं दिख रहा है। तो हम यहां पर देख रहे हैं हमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 4 5, लेकिन हमें 6 नहीं दिख रहा है, अर्थात 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा
6 होगा, 4 के विपरीत 6 होगा। ठीक है, अब अन्य सतहों के विपरीत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे क्लॉकवाइज घूमेंगे, है ना। इसको कैसे, क्लॉकवाइज घूमेंगे इस तरीके से, और यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, है ना। तो हमने जैसे यहाँ पर हमने घूमे, देखें यहाँ अपन कर दे रहे क्लॉकवाइज घूमे, यहाँ से 4 5 फिर 3 आ रहा है, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4 2 1 आएगा, है ना। तो यहाँ 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए स्थिति 3 देखते हैं। देखिए तीसरी स्थिति में यदि 2 सतह समान दी गई हो, यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 और 2, यहाँ 4 और 2, यहाँ भी 4 और 2, ये आपस में समान है। तो जो समान नहीं है, अर्थात जो समान नहीं है वो एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया 3 और यहाँ पर क्या दिया गया 1, मतलब 3 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। अब यदि हमें 4 के विपरीत चाहिए तो 4 के विपरीत जो यहाँ पर नहीं दिया गया है वो हो सकता है या तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। इसी तरीके से हम 2 के विपरीत देखेंगे तो 2 के विपरीत भी या तो 5 होगा या 6 होगा। अर्थात यदि 4 के विपरीत 5 है तो 2 के विपरीत 6 होगा, और यदि 4 के विपरीत 6 है तो 2 के विपरीत 5 होगा। अर्थात हम 4 और 2 के विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते हैं, केवल हमें अंदाजा लगाना होगा कि या तो 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, लेकिन 3 के विपरीत सॉलिड होगा 1, है ना, क्योंकि 2 स्थिति दी गई हैं, दो सतह समान दी गई हैं, तो जो तीसरी सतह जो समान नहीं है वो आपस में विपरीत होंगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगली स्थिति देखते हैं। अब अगली स्थिति में देखते हैं, यदि एक पासे की 2 से अधिक स्थिति दी गई हो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए यहाँ यह देख लेंगे कि इन दोनों स्थितियों में हमने देखा कि यहाँ पर K आपस में समान है। तो समान सतह के विपरीत वह होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर K आपस में समान है। अब K के विपरीत क्या होगा, K के विपरीत वह होगा जो हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, हमें Q नहीं दिखाई दे रहा, मतलब K के विपरीत क्या होगा, Q होगा। चलिए अब देखते हैं इस वाली सतह में देख लें, इन दोनों स्थितियों में देख लें। इन दोनों स्थितियों में H समान है ना, इन दोनों स्थितियों में हमें H समान दिखाई दे रहा। तो चूंकि H समान दिखाई दे रहा तो H के विपरीत क्या होगा, जो इन दोनों स्थितियों में नहीं होगा। इन दोनों स्थितियों में क्या नहीं है, इन दोनों स्थितियों में A नहीं है, इसलिए H के विपरीत क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देख लें, इन दोनों में हमें दिखाई दे रहा है B, यहां भी है, यहां भी है। अब B के विपरीत क्या होगा, जो इन दोनों स्थितियों में नहीं होगा। तो इन दोनों स्थितियों में क्या नहीं है, इन दोनों स्थितियों में M नहीं है, तो B के विपरीत M हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब सीखते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए पहला नियम होगा कि ओपन डाइस में कोई भी 2 सतह आपस में जुड़ी नहीं होंगी, और दूसरा नियम होगा कि जो तीसरी पोजीशन पर सतह होगी वह एक दूसरे के विपरीत होगी। अर्थात थर्ड पोजीशन की जो सतह है वह एक दूसरे के विपरीत होगी। हम देख रहे हैं एक से तीसरी पोजीशन पर 4 दिखाई दे रहा, मतलब 1 का विपरीत हो जाएगा 4, है ना। अब हमें और कोई नहीं दिख रहा तीसरी पोजीशन पे। जैसे हम यहाँ 2 से देखें तो हमें तीसरी पोजीशन पे कुछ नहीं दिख रहा, 3 से भी तीसरी पोजीशन पे कुछ नहीं दिख रहा, है ना। तो
इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम ओपन डाइस से संबंधित पहला जो नियम हमने बताया था कि कोई भी दो विपरीत सतह आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगी, है ना। तो हमने जैसे यहाँ पर देखा 3 है, तो 3 से 2 भी जुड़ा हुआ है, 5 भी जुड़ा हुआ है, तो 3 की विपरीत सतह पर आ जाएगा 6, है ना, क्योंकि 3 से यहाँ पर 2 जुड़ा हुआ है इधर से और 5 जुड़ा हुआ है इधर से, है ना। तो 3 के विपरीत सतह पर आ जाएगा 6 और 2 के विपरीत सतह पर आ जाएगा 5। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए एक और देख लेते हैं। चलिए इस वाले सवाल में हम देख रहे हैं 1 से तीसरी पोजीशन पे क्या है, 4 है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से विपरीत पोजीशन पे क्या है, 5 है, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 5 और 3 का विपरीत हो जाएगा 6। चलिए इसी ओपन डाइस से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ओपन डाइस से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको ओपन डाइस दिया गया है और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें यदि इस ओपन डाइस को क्लोज किया जाए तो इनमें से कौन सा डाइस बनेगा। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं, हमने देखा यहाँ B है, तो B से तीसरी पोजीशन पर क्या है, D, तो B की विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, क्यों, B से तीसरी पोजीशन पर D है। इसी तरीके से A से तीसरी पोजीशन पर क्या है, F है, तो A के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, है ना। और E के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, है ना, हम अभी पढ़ के आए। तो हमने देख लिया B के विपरीत सतह पर D, A के विपरीत सतह पर F और E के विपरीत सतह पर C। और हम यह भी जानते हैं कि कोई भी विपरीत सतह हमें दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर अब देख लें कौन सी पोजीशन में ये विपरीत सतह हमें नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ हमने देखा जैसे A और F दिखाई दे रहा, A के विपरीत F है, मतलब ये नहीं होगा। फिर यहाँ हमने देखा C और E, C के विपरीत E है, अर्थात ये भी नहीं होगा। यहाँ हमने देखा B और D, B के विपरीत D है और यहाँ दिखाई दे रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी विपरीत सतह ऐसी नहीं है जो दिखाई दे रही हो, है ना, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और हमें लगता है हमने डाइस से संबंधित सभी प्रकार